नमस्कार साथियों, ई मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग लेटर के बारे में। दोस्तों, ये जो रीजनिंग का टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा रुचि लगेगी। आप कोशिश करेंगे भाई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूं, आपको अंदर से अच्छा फील होगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि रीजनिंग ठीक है यानी मानसिक योग्यता, इसमें आपको दिमाग ही तो लगाना है दोस्तों। कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं लेकिन 19% अगर आप दिमाग से सॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ इसमें दिमाग वाली बातें करेंगे कि ठीक है, ट्रिक्स वगैरह कुछ लगाएंगे नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये जो श्रृंखला दी गई है उसमें एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा इस जगह वो हमें यहाँ से ढूंढना है। तो देखिए ये किस तरीके से श्रृंखला चलती है, पहले हमें इसका पैटर्न को समझना होगा। जैसे पैटर्न समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। दोस्तों ये 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगी। 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएंगे। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देंगे 43। 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देना है, यानी सबको मल्टीप्लाई 2 से करना है और एक एक करके आगे ऐड करते रहना। जैसे इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे 185। तो 185 जहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखा तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड मैं एक आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि मैं जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन निकालूँ तो आपको वीडियो को रोक करके उसका पैटर्न खुद को समझने की कोशिश करना है। पैटर्न समझ में आ जाए, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वीडियो को प्ले करिए, देखिए कि आपका राइट आंसर आ रहा है या फिर नहीं। अगर राइट आंसर आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे 5 क्वेश्चन में से 3 राइट हुए, 4 राइट हुए या फिर 5 के 5 राइट हुए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। पैटर्न देखिए, सबसे पहले इस पैटर्न को आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए ये बीच वाली संख्या जो आ रही है ये किस तरीके से आ रही है, क्योंकि हमें यहीं तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो ये संख्या हमें पहले पता करनी है। जैसे 8 किस तरीके से आए, 16 किस तरीके से आए, अगर ये दोनों हमें समझ में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमें आसानी से पता लग जाएगा। तो देखिए इस पैटर्न को समझिए कि 4 और 11 अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। और 5 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 7। अब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना होता है, 22। तो 22 यहाँ पर नहीं आ रहा है। और अगर इन दोनों को हम घटाए, 15 में से 7 घटाए तो 8 आ रहा है। तो भाई ये पैटर्न इसमें तो काम कर रहा, अब इसमें इसी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो देखिए 20 और 10 कितने होते हैं, 30 हो जाएंगे। और 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो ये लीजिए -14। अब 30 में से हम 14 निकालते हैं तो पीछे 16 बचते हैं, 16 आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके का अब ये पैटर्न भी काम करेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को करते हैं। 15 और 8 कितने होते हैं, 23। ये लीजिए 23 माइनस कितने हो जाएंगे, 9। ये लीजिए माइनस के 9 कितने आ रहे हैं, 23 में से 9 निकालते हैं तो कितने आ रहे हैं, आप देखिए 14 आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 14। तो आपका जो ऑप्शन 3 है ये राइट हो जाएगा, 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो श्रृंखला है ये थोड़ी सी क्या है, ऐसे कठिन लग रही है आपको। ठीक है कि यार यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, तो हमें ये देखना है कि ये 100 और ये 104 कैसे आए। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 17 और 7 को जोड़ते हैं तो 22 और 7 और 5 12, 34। तो 34 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 3 से करते हैं तो कुछ बैठता नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना कि 17 में से 7 निकाल देना, कि ये 17 इनमें से 7 निकालना, 10 बच जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। और 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा करना, मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे किसी का वर्ग करना हो, माइनस जोड़ सब कुछ करना है कि 10 और 2 से हमें लाना है 104।
तो हम 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है, 100 और 4 104 हो जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब उसी तरीका ये ट्रिक काम करती है नहीं, 32 में से हम 24 निकालेंगे, पीछे बचेगी 8, ठीक है, और 17 में से 11 निकालेंगे, पीछे बच जाएगा 36, ठीक है, कितना 36 नहीं 6 बचेगा, ठीक है। 11 में से 17 में से 11 निकालेंगे 6, और 32 में से 24 निकालेंगे, पीछे बचेगा 8। 8 का वर्ग कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, 64, और 6 का 36, 36 और 64 कितना होता है, 100 हो जाता है, ठीक है, 100 होता है। तो ये 100 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अब उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, करेंगे कैसे, 52 में से 48 निकालेंगे, 4 और 4 का वर्ग 16 होता है, तो हम सीधा 16 लिख देते हैं, 16। एंड 57 में से 49 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 और 16 80। तो ऑप्शन 2 में आपका 80 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 80। बस यही आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न समझना है, पहले 2 या 1 कभी कभी 4, यहाँ पर ऐसे एक और डायग्राम दे देगा, तो उसमें भी आपको पैटर्न सबके अंदर समझना। जैसे यहाँ पर एक ही डायग्राम है तो इसका पैटर्न क्या है, अगर देखते हैं 30 और 16 माइनस के कितना हो रहा है 14। अब माइनस के 14 यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। 16 और 18 में क्या है, 2 का डिफरेंट है, 2 इसमें प्लस किया है, कितना प्लस किया है 2, 18 में भी 2 प्लस कर दिया, 20 हो गया, 20 में 2 प्लस किया 22, 22 में 2 प्लस 24, 24 में 2 प्लस 26, 26 में 2 प्लस 28, 28 में 2 प्लस 30। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी 28। तो 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो अभी टाइम देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे काम है टाइम का, ठीक है, ओके। टाइम 12 बज के कितने मिनट थे 22, ओके। तो ये मुझे थोड़ा चाहिए टाइम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, ये अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हिल जाएगा कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई, 5 से शुरुआत होकर सीधा 25,000 तक आ गई, भाई ये कैसा पैटर्न है इसका। तो पैटर्न समझिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600, 3600 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,200 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 120 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको 1 से किया, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 5 से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5 से। हम अगर 120 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आना चाहिए आपका 600, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। मिसिंग लेटर के बारे में मैंने एक पोल किया था जहाँ पर मैंने बताया कि भाई अगला टॉपिक अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि भाई आप मिसिंग लेटर के बारे में बताइए। तो मिसिंग लेटर के बारे में ये था आज का वीडियो। और अब तो मैं आपको क्या बोलूं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में तभी परफेक्ट होते हैं जब आप उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रैक्टिस आपको कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको ट्रिक्स से भी मैं कभी कभी बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ट्रिक्स अपने आप दिमाग में आपकी घूमेगी। आप सोचेंगे भाई ये मुझे क्या पता कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस भी हो सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं, घनमूल भी हो सकता है ना, मल्टीप्लाई भाग सब कुछ तो हो सकता है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपके दिमाग में खुद ना खुद बैठ जाएगा कि भाई इसमें हो क्या रहा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए वीडियोस देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ये मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।